नमस्कार आप सभी को। तो चलिए आज जो हम बताने वाले हैं आप लोगों को क्लास 10th नॉन हिंदी का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को शेयर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पहले पढ़िएगा आप। क्वेश्चन है कि हमारे करवा को किसका इंतजार है। इंतजार, ठीक है। तो मंजिलों का, रंगीनियों का और महफिलों का, अदाओं का। बताएंगे किस ऑप्शन के पास आप लोग जाना चाहते हैं। तो इसका फाइनली आंसर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यानी इसका हो जाएगा मंजिलों का इंतजार है। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन की ओर देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है आपका, हामिद की दादी का नाम था। हामिद की दादी का नाम था सकीना है या सबीना है या रजिया है या अमीना है। बताएंगे दो क्वेश्चन नंबर कौन सा ऑप्शन सही होगा। यानी इसका हो जाएगा अमीना। क्या हो जाएगा? अमीना। आप बताएंगे अमीना का पोता का नाम क्या है। अमीना का पोता का नाम हामिद है। समझ गए? आप बताइएगा हामिद कितने साल का है। 4 से 5 साल का लड़का है। 4 से 5 साल का लड़का। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा हामिद क्या खरीदता है। तो चिमटा। क्या खरीदता है? चिमटा खरीदता है। हामिद क्या खरीदता है भाई? चिमटा खरीदता है। ठीक है, तो कमेंट करके बताएंगे कि हामिद के पास कुल कितने पैसे थे। ठीक है, देखेंगे अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन है आपका, इस्लाम की निगाह में सब है। बताएंगे बराबर है, गैर बराबर, ऊंच नीचे, छोटे बड़े। किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं। तो इसका हो जाएगा बराबर। यानी सबका इस्लाम की निगाह में क्या है, सब क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है चौथा कि बाल गंगाधर भगत के मस्तक पर कैसा चंदन लगा रहता है। तो रमानंदी। कैसा चंदन? रमानंदी चंदन रहता है। आप बताएंगे बाल गंगाधर भगत जी के बेटे कितने हैं। बताएंगे एक बेटा है और वो भी बेटा क्या है, तो सुस्त है। क्या है? सुस्त है, बाल गोविंद भगत जी का बेटा। चलेंगे अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। पति की मृत्यु पर रोती पुतोह को बाल गोविंद भगत क्या कहते हैं। मतलब कहते हैं, शोक कहते हैं, दुख कहते हैं, उत्सव कहते हैं। तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा, क्या हो जाए, उत्सव मनाने के लिए कहता है बाल गोविंद भगत जी। ठीक है, तो बताइएगा बाल गोविंद भगत जी का उम्र कितना है। कमेंट करके आप लोग जरूर बताएंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है आपको, सब जगह सब काल में कौन फूले फले मिलते हैं। धर्मवीर, कर्मवीर, वाणीवीर, महावीर। बताएंगे इसका फाइनली आंसर क्या हो जाएगा 6 का। तो इसका हो जाएगा क्रमवीर। क्या हो जाएगा? यानी 6 के बी ऑप्शन। अक्रमवीर पुरुष ये कहते हैं कि कल के भरोसे कोई काम नहीं छोड़ना चाहिए। जो भी काम करना है तो आज के आज ही कर ले। देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन, व्यक्तिगत को निखारने का काम कौन करता है। बताइएगा सफलताएं, बाधाएं, प्रसिद्धि और ख्याति। तो इसका फाइनली आंसर 7 का फाइनली आंसर हो जाएगा बाधाएं। यानी 7 के बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बताइए 8 नंबर क्वेश्चन है आपका, कबीर कैसी बातें करते थे। कबीर कैसी बातें करते थे। कानों सुनी, कागज लिखी, आंखों देखी, पोथी लिखी। बताएंगे 8 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी इसका हो जाएगा फाइनली आंसर क्या हो जाएगा भाई, कमेंट करेंगे आंखों देखी। यानी बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आंखों से हम लोग क्या करते हैं, तो देखते हैं। क्या करते हैं? देखते हैं। आंखों से क्या करते हैं? देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किसके दोहे के संबंध में कहा जाता है गागर में सागर है। बताएंगे नेपाली, कबीर, बिहारी,
तुलसी। बताएंगे 9 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो बिहारी। क्या हो जाएगा? बिहारी, यानी सी ऑप्शन इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका, नटी जाई का अर्थ क्या है? नटी जाई का अर्थ क्या है? मुकुर जाना, नाटक करना, स्वीकार करना, नाटक देखने जाना। बताइए। तो मुकुर जाना, मुकुर यानी मुकर जाना, ठीक है, मुकर जाना, यानी आपको 10 का ए ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन है 11 का क्वेश्चन, हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 225 फुट, 255 फुट, 235 फुट, 243 फुट, यानी 11 के डी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा, यानी 243 फुट हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप। 12 नंबर क्वेश्चन है कि हुंडरू जलप्रपात का संबंध है स्वर्ण रेखा नदी से, गंगा नदी से, गंडक नदी से, कोसी नदी से। तो बताइएगा सबसे पहले इसका फाइनली आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा स्वर्ण रेखा से। किससे? स्वर्ण रेखा से। तो बताइएगा कोसी नदी, बिहार का शोक कहा जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को, ठीक है ना। आइए देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन है आपका, प्राचीन अंग महाजनपद आधुनिक काल में किस जिले में है? बताएंगे सारण जिले में, गया जिला में, पटना में, भागलपुर में। तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा भागलपुर। क्या हो जाएगा? भागलपुर में। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका। 14 नंबर क्वेश्चन है कि सुदामा चरित शीर्षक पाठ के रचनाकार है बेनीपुरी, नरोत्तम दास, रहीम बिहारी। तो इसका फाइनली आंसर आपको हो जाएगा यानी नरोत्तम दास। क्या हो जाएगा? यानी 14 का बी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा, नरोत्तम दास। बताएंगे 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, विपदा से मिलते जुलते अर्थ वाला शब्द है सुख, दुख, हर्ष, उल्लासा। बताएंगे 15 का फाइनली आंसर क्या होगा? तो वो जो हो जाएगा दुख। क्या हो जाएगा? यानी 15 के बी ऑप्शन। अरुण कमल की रचना है, अरुण कमल की रचना है। बताएंगे अरुण कमल की रचना है कौन सा फाइनली आंसर हो जाएगा? तो बताएंगे सुदामा चरित्र, खेमा, पीपल, खुशबू रचते हैं हाथ से। बताएंगे 16 का फाइनली आंसर खुशबू रचते हैं हाथ से। बताएंगे, बताइएगा। तो सुदामा चरित्र हो जाएगा नरोत्तम दास। क्या हो जाएगा? बताएं। और पीपल का रचनाकाल हो जाएगा, कमेंट करके आप लोग बताइएगा। खेमा का खेमा का रचनाकार कौन है? कमेंट करके आप लोग जरूर बताएंगे। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, खेमा किस दुकान पर कार्य करता था? चाय की, कपड़े की, गल्ले की, बर्तन की। 17 का फाइनली आंसर हो जाएगा चाय की दुकान में, यानी 17 का ए ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, मतवाला के संपादक थे निराला, दिनकर, अरुण कमल, जयशंकर प्रसाद। बताएंगे कौन है इसका फाइनली आंसर? तो निराला। क्या है? निराला। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप, निराला कामिनी कंचन त्याग कर गृहश्रम में क्या बताए? भिखारी, रईस, सन्यासी, नौकर। बताएंगे 19 का फाइनली आंसर क्या हो जाएगा? सन्यास, यानी सी ऑप्शन इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है आपका, मीठे वचन बोलने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? बताइए। मीठे वचन बोलने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? कमेंट करके आप लोग बताएंगे। 20 का फाइनल आंसर मृदु भाषणी, यानी हो जाएगा इसका फाइनल 20 के ए ऑप्शन।
और अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कर देंगे और सब्सक्राइब भी कर देंगे। और ये वीडियो अभी तक कहाँ तक पहुँचा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ है, कहानी है, एकांकिक है, नाटक है, उपन्यास है। तो 21 का फाइनली आंसर हो जाएगा, बताएंगे आप लोग एकांकी, यानी बी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है, मेरे अल्लाह मुझे बचाना, भलाई से, पढ़ाई से, लिखाई से, बुराई से। 22 का फाइनली आंसर बताएंगे बुराई से, बुराई से, यानी इसका हो जाएगा बुराई ऑप्शन, ठीक है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है आपका शीर्षण, चीक, शीतल, पार्टी आदि किसके लिए बना रहता है, बताइए। चाची के लिए, भाभी के लिए, दादी के लिए, मानू के लिए। तो 23 का फाइनली आंसर बताएंगे, यानी मानू के लिए, मानू के लिए, यानी डी ऑप्शन, 23 के डी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। बताएंगे 24 नंबर क्वेश्चन है आपका, पंचानंद चौधरी का घर किस टोले में था, बताएंगे। उत्तरी टोल में, दक्षिणी टोल में, ब्राह्मण टोल में, पश्चिमी टोल में। तो ब्राह्मण टोल में हो जाएगा इसका फाइनली आंसर, ब्राह्मण टोल। देखेंगे अगला क्वेश्चन है आपका, फणीश्वर नाथ रेणु रचित कहानी का नाम है, बताएंगे। खेमा का, ईदगाह का, ठेस का, सोना का। तो ठेस का रचनाकार कौन है, फणीश्वर नाथ रेणु। क्या है, ठेस का रचनाकार फणीश्वर नाथ रेणु। अब बताइए ईदगाह का रचनाकार कौन है, तो प्रेमचंद। ईदगाह का रचनाकार कौन है, प्रेमचंद। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे खेमा का रचनाकार कौन है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहिएगा। तो देखेंगे क्वेश्चन कहता है आपका, वह स्थान जहाँ से नदियाँ निकलती है उसे क्या कहते हैं, संगम, उद्गम स्थान, मिलन बिंदु, किनारा। बताएंगे इसका फाइनल आंसर 26 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा, ठीक है। यानी उद्गम हो जाएगा, यानी इसका 26 का बी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है, कर्मवीर पुरुष किसे काटकर सड़क बना देते हैं, खेत को, बांध को, पर्वतों को, नहर को। बताएंगे 27 का फाइनली आंसर, यानी हो जाएगा पर्वतों को काट कर क्या बना देते हैं, सड़क बना देते हैं। वलरी का अर्थ होता है, बताइएगा क्या होता है इसका अर्थ, तना होता है, लता होता है, पता होता है, फुनगी होता है। बताएंगे 28 का फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, लता होता है, यानी बी ऑप्शन इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। तो बताएंगे आप लोग सदाबहार पेड़ का नाम क्या है, आम है या बबूल है या जामुन है या यानी तमाल है। बताइएगा इसका फाइनली आंसर किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं, तो तमाल है, इसका फाइनली आंसर तमाल है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ऐसा वीडियो पाने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले, आप वीडियो को शेयर कर दें, ठीक है। और ऐसा वीडियो पाने के लिए आप लोग कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बने रहें हमारे